हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के दिन के रोजगार और समाचार और शिक्षा से जगत से जुड़े हुए समाचार से। और ट्रांसफर पर एक बिग ब्रेकिंग न्यूज आई हुई है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला समाचार है, जिस विषय से पहले शिक्षक उसमें भी हो गया स्थानांतरण। डीओ बोले एक विषय में दो शिक्षक हैं, तो इसके लिए एचएम जवाबदेह होंगे। 9, 10, 11, 12 में हुआ है पदस्थापना, यानी कि जिले में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में बड़ी संख्या में इस तरह का पदस्थापना हुआ। उच्च माध्यमिक विद्यालय पटरसा में 11वीं, 12वीं में राजनीति विज्ञान और 9वीं, 10वीं में एक ही विषय के डबल पोस्टिंग हुई है। उच्च माध्यमिक विद्यालय कटरा में सामाजिक विज्ञान के अब 2 शिक्षक हो गए हैं। यहाँ सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका का अरवल स्थानांतरण हो गया, वह गई नहीं। इसी बीच किसी विषय में अन्य शिक्षक ने योगदान दे दिया। आर के हाई स्कूल सेरुकाही में विज्ञान में 2 शिक्षक हो गए हैं। हाई स्कूल जगदीशपुर बघ नगरी में म्यूजिक के 3 शिक्षक हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है, शिक्षकों के स्थानांतरण और विद्यालय के आवंटन में सामने आ रही कई विसंगतियां, जैसे बिना रिक्ति के भी शिक्षक हो गए पदस्थापना। एचएम से रिपोर्ट तलब की गई है, यानी जिस विषय में पहले से भी शिक्षक है उसमें भी स्थानांतरण हो गया। डीईओ बोले एक विषय में 2 शिक्षक है, तो इसके लिए एचएम जवाब दे होंगे। ठीक है, वही चीज घूम घुमाकर समाचार पत्रों में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार है सुपौल से। यहाँ पर एक शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें लिखा गया है कि अनुश्रवण के दौरान विद्यालय में सहायक शिक्षिका श्रीमती निर्मला कुमारी वर्ग कक्ष में सोते हुए पाई गई। इस संबंध में परीक्षा करने पर उनके द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। इस संदर्भ में कार्यालय पत्रांक इतना दिनांक इतना के द्वारा प्रधानाध्यापक द्वारा मध्य विद्यालय कर्णपुर से स्पष्टीकरण की परीक्षा की गई है। अतः श्रीमती निर्मला कुमारी सहायक शिक्षिका मध्य विद्यालय कर्णपुर प्रखंड सुपौल को कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने, विद्यालय के शैक्षणिक कार्य में को बाधित कर वर्ग कक्ष में टेबल लगाकर आराम करते हुए पाए जाने आदि के आरोप के आलोक में निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया जाता है। श्रीमती निर्मला कुमारी का निलंबन अवधि का मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय किशनपुर निर्धारित किया जाता है। निर्धारित मुख्यालय से निर्गत अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 की धारा 10 के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मूल विद्यालय की स्थापना से देय होगा। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह की हरकतें करते हुए विद्यालय में न रहें। अगला है, स्थानांतरण को लेकर शिक्षकों में बढ़ा आक्रोश। स्थानांतरण की आस में रह रहे शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने गहरा झटका दे दिया है। स्थानांतरण की उम्मीद लगाए बैठे शिक्षकों ने उस वक्त खुद को ठगा सा महसूस किया जब पूर्व शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण नहीं किए जाने की घोषणा कर दी गई। इससे नाराज शिक्षकों ने कहा कि शिक्षकों को स्थानांतरण के नाम पर विभाग ने भरमाया है। सबसे निराशाजनक तो यह है कि घोषणा अंतर जिला पुरुष शिक्षकों के स्थानांतरण के स्थगन की घोषणा की गई, जबकि अंतर जिला महिला शिक्षकों को भी बड़े पैमाने पर वंचित रखा गया। उल्लेखनीय है कि इन महिला शिक्षिकाओं की व्यथा और परेशानी का हवाला देकर ही सरकार ने यह प्रक्रिया शुरू करने का दावा किया था। निराश और वंचित शिक्षकों ने स्पष्ट कर दिया कि शिक्षा विभाग इस संबंध में त्वरित निर्णय ले, अन्यथा बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा। अगला है, 4 से 8 जुलाई तक जमा करें अंक प्रमाण पत्र। डीएलएड फेज 2 पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण 2024-26 के प्रथम और सत्र 2023-25 के द्वितीय वर्ष में नियमित और पूर्ववर्ती परीक्षार्थियों के परीक्षा के प्राप्त अंक की प्रविष्टि के लिए बिहार बोर्ड ने अंक पत्र जिला शिक्षा कार्यालय में भेज दिया है। बोर्ड ने इसमें अंक प्रविष्ट कर जमा कर प्रमंडलवार जमा करने की तिथि भी जारी कर दी है। पूर्णिया, कोसी और मुंगेर प्रमंडल को 4 जुलाई, भागलपुर और तिरहुत प्रमंडल के संस्थानों को 5, दरभंगा, सारण और मगध प्रमंडल के संस्थानों को 7 और पटना प्रमंडल के संस्थानों को 8 जुलाई को मार्क्स फाइल और कंप्यूटर प्रति जमा करने को कहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले समाचार की तरफ। अगला है, बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग। यानी बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जयराम शर्मा ने बिहार सरकार से बहालियों में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की है। कहा कि भले ही बीपीएससी टीआर 1, टीआर 2 और टीआर 3 में लाखों युवाओं को नौकरी मिली, लेकिन डोमिसाइल नीति नहीं लागू होने से बिहार के युवाओं को कम अवसर प्राप्त हुआ है। शर्मा ने इस संबंध में सरकार को ज्ञापन सौंपा। कहा कि बिहार में नौकरी ही छात्रों के लिए एकमात्र सहारा है और उनका हक छीनना उचित नहीं है, इसलिए डोमिसाइल लागू किया जाए। ठीक है, अगला है, राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय शिक्षा परियोजना परिषद पत्रांक कितना दिनांक कितना द्वारा जिले के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को 2 टैबलेट प्रति विद्यालय, प्रत्येक मध्य विद्यालय को 2 टैबलेट प्रति विद्यालय तथा प्रत्येक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय को विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर 3 अथवा 2 टैबलेट प्रति विद्यालय उपलब्ध कराने हेतु जिला कार्यालय को टैबलेट प्राप्त। उक्त टैबलेट निम्न तारीख को मिलेगा। तो ये खबर है गोपालगंज जिले की। तो यहाँ के सभी ब्लॉक को किस किस दिन टैबलेट मिलेगा आप लोग देख लीजिए और जाके अपना टैबलेट ले लीजिए।
अगला है सरकारी के बजाय मिशनरी और मदरसे में शिक्षकों का ट्रांसफर व तबादला कर दिया गया, यानी सरकारी विद्यालयों में हाल में हुए शिक्षकों को के तबादले को लेकर के तमाम तरह की विसंगतियां उजागर होने लगी। एक तरफ तबादले के बाद विद्यालयों में शिक्षक योगदान कर रहे हैं, दूसरी तरफ शिक्षा विभाग का चक्कर लगाने लगे हैं। शिक्षकों का तबादला मिशनरी और मदरसा तक में कर दिया गया है। कुछ शिक्षक का तबादला चनपटिया के मिशनरी विद्यालय में कर दिया गया, तो कुछ का भरपटिया के मिशनरी विद्यालय में किया गया। बगहा 2 में पढ़ाने वाली शिक्षिका प्रीति कुमारी का भी तबादला मझौलिया के मदरसा में कर दिया गया। इस संबंध में डीपीओ स्थापना कुमार अनुभव ने कहा कि तबादले में जो भी विसंगतियां आई हैं, शिकायत मिलने पर उनका निराकरण किया जाएगा। अगला है बीएलओ का नहीं होगा ट्रांसफर। डीएम ने कहा कि बीएलओ का ट्रांसफर नहीं होगा, यानी जो शिक्षक हैं और बीएलओ का काम भी करते हैं तो उनका ट्रांसफर नहीं होगा अभी। अगला है पहले वाले शिक्षक गए नहीं, दूसरे वाले पहुंच गए योगदान करने, इससे भी बहुत सारी समस्याएं आई हैं। आइए देखते हैं, मतलब अनैच्छिक तबादले पर मूल विद्यालय में बने रह सकते हैं शिक्षक। ऐसे में जिन शिक्षकों का दूसरे जिले में हो गया स्थानांतरण वे गए नहीं, इससे रिक्त हुआ अन्य शिक्षकों का भी हो चुका है स्थानांतरण। ठीक है दोस्तों, इससे बहुत सारी समस्याएं आई हैं। अगला है स्थानांतरण संबंधी समस्याओं का समाधान जिला स्तर पर होगा। डीएम की अध्यक्षता वाली जिला स्थापना समिति करेगी कार्यवाही। केस टू केस होगा विचार, ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन। अपर मुख्य सचिव का जिला अधिकारियों को निर्देश। शिक्षक सचिवालय का चक्कर नहीं लगा, डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा है। अगला है 18 साल से फर्जी शिक्षिका बन पढ़ा रही थी मुन्नी, एफआईआर दर्ज हो गया है। और बितहा प्रखंड के भगवानपुर गांव स्थित प्रारंभिक विद्यालय का मामला है। ठीक है दोस्तों, अगला है बिना रिक्ति के भी शिक्षक हो गए पदस्थापित, ये समाचार हो गया है। आइए दोस्तों, आज के मूल समाचार समाप्त हो गए हैं। आज के अन्य समाचार की तरफ बढ़ते हैं। आज के अन्य समाचार में पहला समाचार है शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़ा अपडेट है। अंतर जिला महिला शिक्षकों का ट्रांसफर 30 जून से पहले तय था। ठीक है, म्यूचुअल ट्रांसफर से पहले जारी होगा, तो अंतर जिला महिला शिक्षकों का ट्रांसफर 30 जून से पहले जारी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब अंतर जिला की जो महिलाएं हैं उनको जो नई पॉलिसी आई है ट्रांसफर की म्यूचुअल की, उसमें उनको नहीं जाना होगा। ठीक है, 6 से 12 तक की महिला शिक्षकों का होगा ट्रांसफर। पुरुष शिक्षकों के लिए म्यूचुअल ट्रांसफर की प्रक्रिया होगी। पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफर पुरानी प्रक्रिया से नहीं होगा। लगभग 8,000 से अधिक शिक्षक का ट्रांसफर संभावित है। ट्रांसफर से जुड़ी शिकायतों पर भी होगा विचार, शिकायतों का होगा समाधान और अपडेट की जानकारी आपको जल्द मिलेगी। ठीक है, आइए देखते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफर। दोस्तों, मेरा नाम अनूप मिश्रा है और मेरा पोस्टिंग अभी फिलहाल बिहार में नालंदा जिले के राजगीर ब्लॉक में है। अगर कोई भी व्यक्ति जिसको कैमूर से नालंदा आना हो, बक्सर से नालंदा आना हो, सारण से नालंदा आना हो, सिवान से नालंदा आना हो, गोपालगंज से नालंदा, इन 4-5 जिलों से अगर किसी को नालंदा आना हो तो आप देख सकते हैं इस नंबर पर इनसे संपर्क कर लें। और दोस्तों, ये मैं ही हूँ और आप लोग यहाँ पर आ जाएं, म्यूचुअल ट्रांसफर इस तरीके से हो जाएगा। अगला है म्यूचुअल ट्रांसफर आ गया है, अब अपना जोड़ा खोजिए और ट्रांसफर पाइए। अपना जोड़ा मतलब विशिष्ट से विशिष्ट, बीपीएससी से बीपीएससी, विषय वाइज होगा। ठीक है, जिस विषय के शिक्षक है उसी विषय के शिक्षक हो। ये 10 जुलाई से 31 जुलाई तक लागू रहेगा। ठीक है, अगला है स्थानांतरण। अभी तक हुए स्थानांतरण में गड़बड़ी के कारण 6 से 12 की जो शिक्षिका जो डीओ द्वारा स्थानांतरित हो चुकी है उनको फिर से राज्य द्वारा रिबुक किया जा रहा है ताकि फिर गड़बड़ी ना हो सके। स्थानांतरण के कारण जो विद्यालय में शिक्षक शून्य हो गए हैं उनमें आपस में विद्यालयों में से शिक्षकों को भेजा जाएगा। ये जिम्मेवारी स्थानीय बीओ की होगी। शनिवार तक सभी स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और शिक्षकों की शिक्षा कोष में स्थानांतरण विद्यालय दिख जाएगा। आज शाम में अंतर जिला महिला शिक्षकों का सूची आने की संभावना है। शाम तक नहीं दोस्तों, 30 तारीख तक सूची आराम से आएगी। विशिष्ट शिक्षक के फिक्सेशन के संबंध में जानकारी प्राप्त हो रही है कि सेवा निरंतरता इंडेक्स संबंधी स्पष्ट पत्र शनिवार तक जारी हो जाएगा। जुलाई प्रथम सप्ताह में एचएम की पोस्टिंग होगी। प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग न्यायालय के फैसले के बाद ही संभव है। ठीक है दोस्तों, और ट्रांसफर से संबंधित एक नया लेटर एसीएस से सिद्धार्थ के द्वारा जारी किया गया है। आइए इसमें देखते हैं क्या है। तो इसमें लिखा है सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी शिक्षकों को स्वयं स्थानांतरण करने की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया। यह भी देखा गया कि शिक्षकों का 400 किलोमीटर की दूरी से 30 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापना होने के बावजूद वे संतुष्ट नहीं है और उनके द्वारा विभिन्न स्तर पर शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं। साथ ही साथ जिस विद्यालय से कुछ शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया परंतु वहां कोई शिक्षक पदस्थापित नहीं हो सके, वहां शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। स्थानांतरण की वजह से विद्यालयों में रिक्त हुए पदों को भरने की चुनौती राज्य सरकार की हो गई है। अतः यह निर्णय लिया गया कि सभी स्तर
कि राज्य के सभी शिक्षक गण को अपना स्थानांतरण कर विद्यालय का चयन स्वयं करने का मौका दिया जाए। एक ही प्रकार के शिक्षक दो या दो से अधिक अधिकतम 10 शिक्षकों का अपना समूह बनाकर उनके बीच उन विद्यालयों में परस्पर स्थानांतरण कर सकेंगे। सभी समूह के शिक्षक एक ही कैटेगरी अथवा नियमित से नियमित शिक्षक, विशिष्ट से विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक से विद्यालय अध्यापक एवं एक ही विषय अथवा गणित से गणित, भौतिक से भौतिक, रसायन से रसायन के होंगे। अपना परस्पर पदस्थापना उनके वर्तमान में पदस्थापित विद्यालय के बीच कर सकेंगे। जो भी शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं वे इस शिक्षा कोष में लॉगिन कर उनके जिले में स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों की सूची देख सकेंगे। वे अपने विषय और कैटेगरी के ट्रांसफर के इच्छुक पूरे पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल, जिला की सूची भी देख सकेंगे। इस प्रक्रिया में कोई शिक्षक दो या दो से अधिक अधीनस्थ 10 वैसे शिक्षक तक का चयन कर सकते हैं जो पारस्परिक स्थानांतरण के इच्छुक हैं। ओटीपी के माध्यम से संबंधित शिक्षक का मोबाइल नंबर प्राप्त हो सकेगा जिनसे संपर्क कर वे अपने इच्छित विद्यालय का चयन कर सकेंगे। स्थानांतरण का आवेदन इस शिक्षा कोष के माध्यम से दिया जाएगा। इस शिक्षा कोष में ओटीपी के माध्यम से सत्यापन होने के 3 दिन में स्थानांतरण आदेश निर्गत हो जाएगा। स्थानांतरण आदेश निर्गत होने के पश्चात 7 दिनों के अंदर चयनित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा। यदि पूरे समूह में एक भी शिक्षक अपना योगदान देने से इनकार कर देता है तो सभी स्थानांतरित शिक्षकों का स्थानांतरण आदेश रद्द कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया का विस्तृत अनुदेश अलग से निर्गत किया जाएगा। इस वर्ष चूंकि जून महीने में विभिन्न तिथियों को स्थानांतरण किया गया इसलिए विशेष स्थिति में यह व्यवस्था 10 जुलाई से पूरे जुलाई माह के लिए उपलब्ध रहेगी। इस व्यवस्था में राज्य मुख्यालय अथवा जिला स्थापना समिति की कोई भूमिका अथवा कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। राज्य के सभी शिक्षक शिक्षिका समूह अपने स्तर से इस शिक्षा कोष के माध्यम से परस्पर स्थानांतरण आदेश प्राप्त कर सकेंगे। अनुरोध है कि इस व्यवस्था से सभी शिक्षकों को अवगत कराया जाए। दोस्तों बेसिकली इसमें कहा गया है कि आप जब अपना इस शिक्षा कोष लॉगिन आईडी डालेंगे तो उस जिले में जितने भी शिक्षक आपके जिले में आना चाहते हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। फिर आप अपनी कैटेगरी और सूची सिलेक्ट करिए, विषय सिलेक्ट करिए तो उसे छाटते चले जाएंगे और 10 शिक्षकों का ऐसा समूह होगा जो एक दूसरे से ट्रांसफर चाहेंगे। अगर उसमें से एक भी शिक्षक नहीं होगा तो भाई ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। मुझे तो इतना पॉसिबल नहीं लग रहा है जितना इस तरीके से इसमें कहा गया है। इसमें 1 to 1 म्यूचुअल कर दे तो ठीक है, जो 10 समूह का शिक्षकों को बना के कहा गया ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया ट्रांसफर का नया पॉलिसी। आइए दोस्तों अन्य समाचार की तरफ आगे बढ़ते हैं। अन्य समाचार में ऐसे जो भी शिक्षक ट्रांसफर के बाद अपने शिक्षा कोर्स से न्यू स्कूल ज्वाइन किए हैं उनको नए स्कूल के शिक्षा कोर्स से भी वेरीफाई करना है। अपने नए एचएम से मिलकर आप लोग अपना वेरीफाई करा लें। ठीक है, एचआरएमएस की सूचना के बारे में आइए देखते हैं। बिहार सरकार के एचआरएमएस पोर्टल पर ऑन बोर्डिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यदि आपका प्रान आ चुका है तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या एचआरएमएस बिहार भी डाल देंगे तो आ जाएगा। एचआरएमएस पर ऑन बोर्डिंग चेक करने की प्रक्रिया, क्योंकि जब तक एचआर प्रान बनने के बाद जब तक एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग नहीं होगा तो आप लोगों का पेमेंट नहीं आएगा। तो सबसे पहले वेबसाइट खोले एचआरएमएस बिहार पोर्टल, उसके बाद यूजर आईडी फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करें, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें, गेट यूजर नेम पर क्लिक करें। आपके मोबाइल और यूजर आईडी बन जाएगा और यूजर आईडी पासवर्ड डालकर जनरेट करो, लॉगिन करें। अगर ये हो जाता है तो समझ लीजिए आपका एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग हो चुका है। अब आपके स्कूल से सैलरी बनकर जाना है, फिर आपका पेमेंट आने लगेगा। लेकिन जो मोबाइल नंबर डालता है उसमें दिखाए नो एग्जिस्ट तो समझ लीजिए अभी आपका एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग नहीं हुआ दोस्तों। ठीक है, वेतन भुगतान केवल ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही संभव है। पहली बार लॉगिन करने के लिए ओटीपी आधारित प्रक्रिया अपनानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से बीपीएससी टीआरई 3 का वेतन आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार आज के मुख्य समाचार और अन्य समाचार समाप्त होते हैं। दोस्तों आप लोगों से विनम्र निवेदन है, मेरे द्वारा सही सटीक और इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों तक चाहिए तो कृपया मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब पहुंच चुका हूं, लगभग 826 सब्सक्राइबर हो गए हैं। 174 सब्सक्राइबर और चाहिए। जल्द से जल्द आप लोगों से विनम्र निवेदन है, सभी शिक्षक साथी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द 1000 के टारगेट को पूरा करें। अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें, महिलाएं समाज में सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।